फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ, इन सभी शब्दों का क्या मतलब है और हमारी जिंदगी में इनका क्या महत्व है? कैसे कोई पैसा बैंक में जाकर के ज्यादा हो जाता है? सेविंग्स कैसे करनी चाहिए? लोगों की मदद कैसी करें कि वो अपने वेल्थ को ठीक से सही जगह पे इन्वेस्ट करें? अगर आप भी इन सवालों के जवाब को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये सेशन आप ही के लिए है। वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। ये एक वेब सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे बीएफएसआई सेक्टर के बारे में। बीएफएसआई सेक्टर यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जो इंडिया के नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। सभी फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारे बैंक से लेकर के हम अपने पैसे को कैसे सेव और इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी को इनकम्पस करता हुआ ये एक बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रही हैं और आगे भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर राजीव बजाज। मिस्टर राजीव बजाज बजाज कैपिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और पिछले 30 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज के अलग अलग डोमेन्स में लीडरशिप पोजीशंस पे रह चुके हैं। राजीव यूथ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और पर्पस लेड लाइफ जीने में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी वाइफ अनु बजाज के साथ ओमनी लाइफ को फाउंड करा है। ओमनी लाइफ एक कंपनी है जो थ्योरी ऑफ लॉन्जेविटी या पर्पस लेड लाइफ, इकिगाई जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करती है। वेलकम राजीव सर एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। it is a pleasure for me to be here. मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। सच होंगे सपने, कितना अच्छा टॉपिक चूज किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बीएफएसआई बहुत ही बड़ा वर्ड है, फ्रेज है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, बहुत भारी भारी शब्द है। क्या आप हमें थोड़ा सा हमारे यूथ के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बताएंगे कि ये सेक्टर एक्चुअली किस बारे में है, इस सेक्टर के बारे में थोड़ा बता पाएंगे? जी, तो BFSI मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो ये एक 4 लेटर एक्रोनिम है। तो हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म लोग बना देते हैं, 3 लेटर एक्रोनिम्स, 4 लेटर एक्रोनिम्स, अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट दिखाने के लिए। तो हम आज हमें इस सेक्टर में 30 साल हो गए हैं। अभी भी हमारी कोई मीटिंग चल रही होती है तो वो शब्द बोलते हैं टीपीए या बीपीओ, इस तरीके के शब्द बोलने शुरू करते हैं तो हमें एक बार रोक के पूछना पड़ता है, भाई साहब जरा हमें एक्सप्लेन कर दो कि आप क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे पहले तो हमें बड़ी शर्म आती थी जब हमारी उम्र थोड़ी सी कम थी, तो हम कहते थे यार हमें सब पता होना चाहिए। बट फिर जब थोड़ी थोड़ी उम्र बड़ी होती है और बाल थोड़े सफेद होने शुरू होते हैं तो आदमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमने फिर कहा कि भैया चलो या तो हम बेवकूफ रहेंगे या बेवकूफ करने की एक्टिंग करेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम एक्टिंग करने से अच्छा एक्चुअली लोगों को दिखा दें कि हमें सब कुछ नहीं आता है और कोई आदमी सब कुछ सीख के पैदा नहीं हुआ और आप हमेशा सवाल पूछते रहें। तो एक लर्निंग का यह बहुत अच्छा तरीका है। तो लोग भी आगे से इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप अपने कोलीग से, सीनियर से हमेशा पूछते रहिए। तो किसी भी सेक्टर में, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, यहाँ पे लोग इस तरीके के छोटे छोटे शब्द बना देते हैं आपको थोड़ा सा नीचे दबाने के लिए। तो आप दबे ना और आप कॉन्फिडेंस से इसमें अपने आप को पेश आए और लाएं। थैंक यू सो मच फॉर दैट।
तो सर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? जब आप इस सेक्टर में फ्रेशर थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज योर फर्स्ट डे? व्हाट वाज इट लाइक? प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट। देखिए कि मेरी जो अपनी जर्नी है वो इतनी एक्साइटिंग नहीं थी जैसे आपके यूथ की है जो आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो एक एक्सप्लोरर की तरह, क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह घूमते घुमाते इस सेक्टर में पहुंच गए। तो मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि मैं इस एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे मेरे पिताजी एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बजाज कैपिटल नाम की चला रहे थे। तो मैं तो एक मई की तपती तपती हुई दोपहर को, 45 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली में, तो मैं उनके ऑफिस कनॉट प्लेस में पहुंच गया। तो मैंने कहा, सर मुझे नौकरी देंगे? आप मेरे पिताजी हैं, मुझे अपनी कंपनी पे आप नौकरी दे दीजिए। उन्होंने कहा, हाँ जी लीजिए नौकरी। उन्होंने ना हमारा बायोडेटा मांगा ना कुछ मांगा। तो मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझे आप जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और मैं इस सेक्टर में आ गया। और मेरे को इस बात की बहुत गिल्ट थी, बहुत शर्म थी मेरे मन में कि मेरे ऑफिस में जो कलीग्स हैं मेरी उम्र के, और मैंने आपके जितनी स्कूल में कॉलेज में इतनी मेहनत नहीं करी, और मुझे 10 कंपनियों में अप्लाई करना और बहुत रिजेक्शन फेस करना, मेरे को ये एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। तो इसलिए मेरा डे वन से एक एटीट्यूड था कि मैं अपने आप को किसी के ऊपर सुपीरियर नहीं मानना चाहता। मैं कहीं पे भी बॉस की तरह बिहेव नहीं करूंगा। जब तक लोग मुझे अपना बॉस नहीं मानेंगे अपने दिल से, तब तक मैं एक वर्कर की तरह काम करूंगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश करी, थोड़ा सा लाडलापन दिखाने की कोशिश करी, बट मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद बनाया। तो बैंक के चालान भरना और स्टॉक मार्केट के फ्लोर पे जाके, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे उस टाइम पे मैनुअल ट्रेडिंग होती थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं होती थी। सो ऊपर से नीचे तक पूरे पसीने भर जाता था, पूरा गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स, एक एक इंच हमारे को पूरा ऑफिस में आके बाथरूम में कपड़े बदलने पड़ते थे। तो वहां पे जाके ट्रेडिंग सीखना और बैंकों की लाइनों में लगना और एक एक प्रोसेस को मैनुअली सीखना कि कैसे क्या इन्वेस्टमेंट होती है, क्या इकोनॉमी होती है, क्या मार्केट होती है। और लोगों के पास बैठ के, हमारे बहुत सीनियर लोग थे कंपनी में, उनके पास बैठ बैठ के ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के हमने ऐसे 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और एक एक डिपार्टमेंट में करके ऐसे अपनी जर्नी बनाई। तो ऐसे मेरी अपनी शुरुआत हुई इस लाइन में। और फिर बहुत सालों के बाद और बहुत पापड़ बेलने के बाद और धक्के खाने के बाद हमने कुछ कंपनी के लिए नए बिजनेस स्टार्ट किए, नई लाइन करी, कुछ नया पैसा लेकर आए कंपनी के लिए। तो फिर लोगों को लगा कि हाँ, ये तो सेठ जी का बेटा है, मगर इसको भी थोड़ी बहुत अकल है, तो इसको इज्जत दे देते हैं आप थोड़ी सी। तो फिर उन्होंने हमारे को बराबरी की इज्जत देनी शुरू करी और धीरे धीरे अपना बॉस मानना शुरू कर दिया। तो उस टाइम तक हमारी उम्र 30-35 की हो चुकी। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, एंड फॉर लेटिंग अस नो कि आप जहाँ से भी आए, मेहनत सबको करनी पड़ती है। सो थैंक यू फॉर दैट। तो सर, हमारे बहुत सारे यूथ हैं जो फिलहाल अभी कॉलेजेस में हैं, वो बैंकिंग, पीएफएसआई पूरे सेक्टर में एंटर और एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस सेक्टर में। What are the three things that you think they should be thinking right now, they should be doing right now to be able to enter the sector? ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारे यूथ को अभी करनी चाहिए या सोचनी चाहिए? कुछ सवाल जो उनको सोचने चाहिए इस सेक्टर में एंटर करने से पहले। जी, सो BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस, ये एक फुल फॉर्म है इसका। ये एक बहुत ही महान सेक्टर है। ये ऊपर से एक लगता है, बट अंदर इसके एक जाल बिछरा हुआ है। तो जिस तरह से, जैसे अगर आपके परिवार में कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सिमिलरली ये दिल का डॉक्टर और दिमाग का डॉक्टर और पैरों का डॉक्टर और हड्डियों का डॉक्टर, उसी तरीके से बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो राइट चॉइस करनी है। नंबर 1 फैक्टर, राइट चॉइस, कि आपको किस चीज में शौक है, नंबर 1।
और आप किस चीज के लिए, आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपने नॉलेज गेन करी है, एजुकेशन करी है, वो किस चीज के लिए सूटेड है। तो मैं रिपीट करूंगा, आपको किस चीज का शौक है वो सबसे जरूरी है, पैशन, और दूसरी आपकी स्किल्स किस चीज से सूटेड है। तो यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं इसके। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट मीन्स बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पैसा रेस करना, कि जैसे अगर आप यूएस मार्केट में जाते हैं तो फेसबुक जैसी कंपनी जो करोड़ों रुपए की कंपनी है, एप्पल कंप्यूटर, ये करोड़ों रुपए की कंपनी है, इनकी इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो एक बड़े बड़े देशों की जो जीडीपी है, टोटल इनकम है, उसके बराबर है। ये इतने बड़े, मतलब ये कंपनी एक अपने में ही देश है। तो इन लोगों की शेयर बाजार में इशू लेकर आना, इनको पैसा रेज कराना, ये इसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहते हैं। सिमिलरली कॉर्पोरेट फाइनेंस की कंपनीज का, बड़ी बड़ी टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, इन लोगों का पैसा मैनेज करना और इनके फाइनेंस हेड बनना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो कंपनी का पैसा मैनेज करना, कंपनी का रिस्क मैनेज करना, ये इसको कॉर्पोरेट फाइनेंस एरिया कहलाते हैं। सिमिलरली निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करना, ये दिस इज कॉल्ड फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर। ये एक बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड रोल है जिसमें आप बहुत सारे हजारों लाखों लोगों का पैसा मैनेज करते हो। फिर जो काम हम लोग करते हैं बजाज कैपिटल में, हमें कहा जाता है फाइनेंशियल प्लानर। तो हम लोग छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, सबका पैसा मैनेज करते हैं। तो हम लोग मिडिल इनकम लोगों को कहाँ पे अपनी बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कैसे करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, उसकी उनको ज्ञान देते हैं और उनको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। फिर ये इंश्योरेंस मैनेजर या रिस्क मैनेजर, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड लाइन है। एक्चुरियल, कि कितने लोग देश में, अभी कितने लोगों की उम्र कितनी है, मोर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया का, और कितनी अभी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। पहले 60 साल होती थी, अब 70 साल हो गई है, 75। जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी, इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका कम होता जाएगा, क्योंकि उससे इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम तय करना, इसको एक्चुरियल कहते हैं। ये एक एक्चुरियल साइंस एक अलग ही लाइन है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक एरिया है। अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में आपने सुना होगा। तो अकाउंटेंट कंपनियों में भी काम करते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। शेयर ब्रोकर, शेयरों की बाइंग सेलिंग, लेन देन, तो ये एक बहुत बड़ी लाइन है। हमने भी बताया कि हमने भी शेयर ट्रेडिंग की लाइन में शुरू में काम किया था। फाइनेंसर, प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं, लोन देना, लोन लेना, और बैंकर, कि जैसे एक देश से दूसरे देश से पैसा ट्रांसफर करना, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। इकोनॉमिस्ट, की इकोनॉमी को स्टडी करना, कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैसी चल रही है, कोविड हो गया है, चाइना कैसा चल रहा है, चाइना को क्या इम्पैक्ट हुआ, यूएसए को क्या इम्पैक्ट हुआ, यूएसए में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यूएसए गवर्नमेंट, इंडिया में बोलते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक है, जो रेट तय करता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से आपको इकोनॉमी की स्टडी करना। तो आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है? तो पहली बात है राइट चॉइस। दूसरी बात है नॉलेज। फाइनेंशियल सेक्टर एक नॉलेज का सेक्टर है, ये प्रोफेशनल सेक्टर है। जैसे कोई, समझो कोई आदमी लॉयर बन जाए, कोई आदमी डॉक्टर बन जाए, उसको नए नए केसेस पढ़ते रहना पड़ेगा। आप किसी भी लॉयर के ऑफिस जाएंगे, अपने कजन के, भाई के, चाचा के, तो उनके पीछे किताबों की किताबें, लाइब्रेरी लगी रहती है, तो वो उनको हमेशा स्टडी करना पड़ता है। सिमिलरली फाइनेंस सेक्टर में किताबें नहीं लगती हैं, इसमें चैनल लगते हैं, सीएनबीसी चैनल, ये पिंक न्यूज़पेपर, जो इकोनॉमिक टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इस तरीके के पेपर पढ़ने पड़ते हैं। आजकल ऑनलाइन वर्जन आ गया, आजकल लोग हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। सिमिलरली बहुत सारे, आप ट्विटर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ये चैनल को, तो फेसबुक पे कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं नॉलेज लेने के, बट आपको कम से कम दिन में 1 घंटा लगाना है अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए, नहीं तो आप इस सेक्टर में सक्सीड नहीं कर सकते। तीसरा है आपका कंप्यूटर की तरह तेज एनालिटिकल दिमाग होना चाहिए। तो एनालिटिकल, आप कोई भी एरिया लें, चाहे आप फाइनेंशियल प्लानर बने, चाहे आप फाइनेंसर बने, चाहे बैंकर बने, आपका दिमाग का कंप्यूटर चलते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर। आई थिंक आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हमें दिए जो हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। एंड थैंक यू फॉर ब्रेकिंग डाउन द BFSI सेक्टर इनटू द डिफरेंट रोल्स, हमें दिखाने के लिए कि किस किस तरीके से अलग अलग रोल्स हैं
इस सेक्टर में, और हम कौन कौन से रोल्स में से चूज कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज, आपने बात करी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है सही पाथ चूज करने के लिए, सही रास्ता चूज करने के लिए इस सेक्टर में. बट अब आते हैं कि क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं इस सेक्टर में जिसके बारे में हमारे यूथ को जानना चाहिए, और ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए या अवेयर कर पाए. कुछ चैलेंजेस जो शायद जो भी इस सेक्टर में हमको थोड़े फेस करने पड़ते हैं शुरुआत में या कभी भी. तो इसके अंदर चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज है वॉलेटिलिटी. कि यहाँ पे जैसे शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव होता रहता है, पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कई एरिया में कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, बट उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है. और ये सेक्टर पूरा इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है. नंबर वन, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो लोगों को महंगा लगेगा, लोग हाउसिंग लोन नहीं लेंगे, पर्सनल फाइनेंस नहीं लेंगे. तो इस तरीके की बहुत सारी डिपेंडेंसी. अगर शेयर बाजार में कीमतें शेयरों की बहुत ऊपर चली जाएंगी, लोगों को ऐसा लगता है नहीं अभी थोड़ा वेट करते हैं. तो एक सेंटिमेंट पे बहुत डिपेंड करता है, एक प्राइसेस पे बहुत डिपेंड करता है. तो ये एक वॉलेटाइल सेक्टर है. नंबर वन. तो इसमें आपको रिजिलियंट होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. तो यहाँ पे सबसे पहला और जरूरी ये फैक्टर है वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना और उसको हैंडल करना. तो इसमें आपका करियर भी, आपको 3 साल बोनस मिलेगा, कमाल का बोनस मिलेगा, और 3 साल फिर बोनस मिलेगा ही. तो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहेगा. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको देखना है कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नहीं. सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी इट. और ये जो सेक्टर में ग्रोथ होती है कंपाउंडिंग से, पैसे की कंपाउंडिंग, कि 10 रुपए के बन गए 20 रुपए, 20 के बन गए 40, 40 के बन गए 80, 80 के 160, 160 के 320, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और ये दुनिया का 8वां अजूबा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, ये दुनिया का पावर ऑफ कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है. तो जो हम लोगों का पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं वो कंपाउंडिंग से ग्रो करता है. कि आप इन्फ्लेशन को बीट करिए और महंगाई को बीट करिए और पैसे को ग्रो करते जाइए. तो उसमें क्या होगा, जो आदमी बहुत घबराने वाला होगा, घबराटू होगा, वो कभी पैसा निकालेगा, ये करेगा, उसका कभी पैसा नहीं बनेगा. तो जो आदमी पैसा लगा के रखेगा उसका धीरे धीरे तक कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर में पैसा बन जाएगा. और जो शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में, मैं शेयर बाजार का एग्जांपल ले रहा हूं आपको करियर के बारे में बताने के लिए. शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में, अगर आप एक हफ्ते में खरीदते हैं शेयर, अगले हफ्ते बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, आपका कभी पैसा नहीं बनेगा. ये जुए के बराबर है, गैम्बलिंग है ये. अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे सेकंड रिचेस्ट आदमी वॉरेन बफेट इसी शेयर बाजार से बना है. इंडिया में लाखों, मतलब हजारों करोड़पति हैं, कंपनीज वाले और इन्वेस्टर, जिन्होंने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया और हजार करोड़ रुपए बना दिए. तो वो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से यहाँ पे काम किया. तो इसलिए आपको यहाँ पे अपना करियर भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रहना पड़ेगा और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. कि जब 2-3 साल का अगर मंदी आई तो आपने घबरा के भागना नहीं है, आपने स्टिक करना है. अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप इस सेक्टर में बहुत सक्सीड करेंगे. ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए. तो प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी. दूसरा, यहाँ पे ये टोटल एक ट्रस्ट का सेक्टर है, और ट्रस्ट बनता है भाई साहब और बहनों कमिटमेंट रखने से. जो आदमी जुबान का पक्का हो, और आपके अगर कस्टमर को पता लग गया, चाहे आप लोन दे रहे हैं, चाहे लोन ले रहे हैं, चाहे आप शेयर बाजार की सलाह दे रहे हैं, चाहे आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, जहां आपने लोगों का ट्रस्ट मेंटेन करके रखा, और आप किसी क्लाइंट से सपोज डील कर रहे हैं और आप एक लोन ऑफिसर हैं एक बैंक में, और आपने एक कमिटमेंट करी, झूठी कमिटमेंट नहीं करी कि कोई आदमी मेरे से सेल हो जाए. आपने कमिटमेंट करी, जी मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं पता करके आपको बताऊंगा. आपने कमिटमेंट पूरी करी, अगले दिन आके उनको बोला मैं आपको कल दोपहर को 12 बजे फोन करूंगा, आपने 11:49 पे आपने फोन कर दिया. तो आपने जब अपनी कमिटमेंट पूरी करी और कस्टमर को राइट इंफॉर्मेशन दी, राइट एडवाइस दी, तो फिर आप एक जो ट्रस्ट बनेगा, वो ट्रस्ट आपको बहुत आगे ले जाएगा. तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी. मैंने कहा ये सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रस्ट,
लैक ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे लोग आपको शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे का मामला है, लोगों की सालों साल कमाई हुई आमदन के बारे में, और इसमें इतने स्कैंडल और इतने स्कैम होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, लोग आम आदमी को ट्रस्ट नहीं करते, लोग कहते हैं ये तो हमें चूना लगाने आए हैं। तो अगर आप उनका ट्रस्ट जीत गए, फिर आप इस सेक्टर में आप हजारों में एक होने हो गए, और आप शाइन करेंगे बीच में, जैसे सितारे शाइन करते हैं आप ऐसे शाइन करेंगे, और आप बहुत सक्सीड करेंगे। तो कीपिंग कमिटमेंट, बिल्डिंग ट्रस्ट, बीइंग हैविंग अ स्ट्रांग माइंड, माइंड स्ट्रांग रखना, ये इस सेक्टर में सक्सेस के कुछ मंत्रास हैं। और आप ये चैलेंजेस भी बताए, मैं आपको साथ में चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी बताए। तो राजीव सर, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे यूथ जुड़े हुए हैं हु आर स्टिल डिसाइडिंग, वो स्टिल डिसाइड कर रहे हैं कि उनको इस सेक्टर में जाना है, इस सेक्टर में कौन कौन से रोल्स में जाना है। क्या ऐसे यूथ जो फिलहाल कॉलेजेस में हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हैं, उनके लिए अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं इस सेक्टर में? एंड इफ यस, देन वो किस तरीके से, किन किन अलग अलग तरीकों से उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच सकते हैं? बेचा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में अगर आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप से स्टार्ट करें। तो मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ कि हम लोग पर्टिकुलरली कोविड के बाद हम लोग इंटर्नशिप मॉडल पे जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग उन लोगों को हायर करना चाहते हैं जो जिनको इस सेक्टर में जेन्युइन स्किल है और जो हमारी कंपनी को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हमारे को दोनों तरफ एक टेस्टिंग का मौका मिल जाए, यंगस्टर्स को भी हमारी कंपनी को देखने का मौका मिल जाए, हमें भी उनको देखने का मौका मिल जाए। तो मैं आई एम श्योर कि ये हर कंपनी आज की डेट में ऐसा सोच रही है। तो आप अगर किसी को जाके ऑफर करें, जी आप हमारे को एक मेरे पास अभी स्कूल और कॉलेज के बीच में 3 महीने का पीरियड है, या मेरे पास अभी समर वेकेशंस का या विंटर वेकेशंस का पीरियड है, जो भी है मेरे पास ये ब्रेक है, मैं आपकी कंपनी के पास के लिए बिना पैसे के या छोटे से स्टाइपेंड पे मैं काम अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहूंगा, काम करना चाहूंगा, आप मेरा काम देख लीजिए। तो मोस्टली कंपनीज क्यों मना करेंगी? अगर उनको एक ब्राइट यंगस्टर लेडी मिल रही है या मेल मिल रहे हैं, तो वो उनसे काम कराएंगे। तो ऐसे आपको जरूर चांस लेना चाहिए। और आप कई बार लोगों की ड्रीम कंपनीज होती हैं कि जी मुझे इस बड़े बैंक में काम करना है, मुझे इस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में काम करना है, मुझे इस बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी में काम करना है, तो आप उन कंपनीज में ट्राई कर सकते हैं। कई आपके कोई चाचा, मामा, भतीजा, कजन उस कंपनी में काम कर रहे हो, आप उनके थ्रू अप्रोच करिए एचआर को, तो आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मॉडल है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि आजकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत हो रहे हैं। तो बजाज कैपिटल का एक कॉलेज है, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग करके, तो हम लोग 3 महीने से लेकर 3 साल तक के कोर्सेज ऑफर करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, इंश्योरेंस के अलग कॉलेज हैं, और ये जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के अलग कॉलेज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के स्पेशलाइज कोर्सेज हैं, सिक्योरिटीज मार्केट के हैं, रिसर्च के हैं, इकोनॉमी के हैं। तो आप अगर ऐसे छोटे कोर्सेज करें और यूडेमी पे कोई कोर्स करें, या आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आजकल फ्री कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज, आप ऐसा कोई कोर्स करें और ये कोर्स लेकर जाएं, तो वो कोर्स ही एक ओपनिंग डोर ओपनर हो सकता है आपके लिए। आपके लोगों को बताएं, देखिए जी हमने अपने अपने टाइम लगा के 2 महीने लगा के 3 महीने लगा के ये कोर्स किया है, तो अगले आदमी को आपकी सीरियसनेस दिखाई देती है। तो आप इस टाइम को यूज करें, अगर आपके पास टाइम है, जो ब्रेक का पीरियड है, कोई कोर्सेज करें और कंपनीज में इंटर्नशिप करें, या दोनों चीजें साथ में करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे यूथ के लिए कि बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जिसपे वो जो वो अवेल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं अलग अलग कंपनीज में। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हुए, हमारे बहुत सारे ऐसे यूथ आज जुड़े हुए हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलना और एक्सप्लोर करना बाकी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इनमें आते हैं हमारे यूथ who are persons with disabilities and even young women who want to enter the sector.
जिनके लिए सिस्टेमिकली काफी बैरियर्स होते हैं बचपन से ही अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने में. So what do you think is the role, and what have been, the contributions of persons with disability and women to the sector, and what is the scope for them out there? देखिए ऋचा जी, मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं. तो अगर ऊपर वाला आपसे कोई शक्ति लेता है तो आपको दूसरी शक्तिज में मेकअप कर देता है. तो सपोज किसी को खुदा ना खास्ता मतलब चलने में इशू है, तो उसकी उसकी जो सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, एब्जॉर्ब करने की शक्ति, एनालिसिस की शक्ति वो तेज हो जाएगी. तो ये एक नेचुरल है. जैसे कई हमारे जो भाई बहन हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो उनकी जो स्मेल की शक्ति, टेस्टिंग की शक्ति वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है. तो सिमिलर इसीलिए स्पेशल एबिलिटीज वाले जो यूथ हैं, मेरी उनको ये सलाह रहेगी कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर आपके लिए ओपन है. यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. आप शायद स्कूटर चला के आप कस्टमर के घर नहीं जा सकते हो, बट आप कॉल सेंटर में बैठ सकते हैं. आप बैंक के बैक ऑफिस ऑपरेशंस में काम कर सकते हैं. आप बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कॉल सेंटर हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं. ये बीपीओज हैं, बैक ऑफिस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं. तो ऑपरेशंस के रोल ले सकते हैं. आप बैंक में भी जब एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारे रोल दिखते हैं कि कई लोग तो बाइक वाइक उठा के बाहर जा रहे होते हैं कस्टमर को मिलने, आधे लोग, और बाकी आधे लोग बैंक में बैठे हैं. वो कैशियर हैं, वो टेलर मशीन देख रहे हैं, कोई ऑपरेशन मनी ट्रांसफर का ऑपरेशन देख रहे हैं, पैसा रेमिट कर रहे हैं हिंदुस्तान से यूएसए, यूएसए से यूरोप से हिंदुस्तान. तो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं. तो आप जो स्पेशल एबिलिटीज के लोग हैं वो इस तरीके के डेस्क जॉब्स ले सकते हैं. और आजकल तो पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम टाइप की फैसिलिटीज भी हैं. तो कई जॉब ऐसे हैं जो आपको कोई बैंक और इंस्टीट्यूशन आपको घर बैठे बैठे दे सकते हैं. नंबर 1. और जहां तक हमारी विमेन पावर का आया, तो हमारा तो देश ही विमेन पावर से चलता है. और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में तो बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने बहुत नाम बनाया है. और यहाँ पे हमारी बैंकों की चेयरमैन लेडीज रह चुकी हैं. ये अरुंधति जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन थी. नैना लाल किदवाई जी ने HSBC की वो चेयरपर्सन थी. शिखा शर्मा जी ने ICICI में काम किया, फिर एक्सिस बैंक में काम किया एज ए लीडर. तो ऐसे बहुत केस स्टडीज हैं, बहुत रोल मॉडल्स हैं. और मैंने तो एक चीज और नोटिस करी है कि हमारी कंपनी में जो विमेन फाइनेंशियल प्लानर और मेल फाइनेंशियल प्लानर का हमने एक बार कंपटीशन कराया और हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया कौन बेहतर करता है. तो हम तो हैरान हो गए कि विमेन नॉट ओनली इन क्लास 10th बोर्ड्स, इन क्लास 12th बोर्ड्स की आजकल लड़कियां आगे हैं. तो इवन इन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और इवन इन ए फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी लाइक आर्स, हमारी जैसी कंपनी में भी लड़कियां आगे निकल चुकी हैं. विमेन फाइनेंशियल प्लानर की परफॉर्मेंस 40% ज्यादा थी उनके मेल काउंटर पार्ट से. तो विमेन के अंदर तो दिमाग के अंदर एक कंप्यूटर फिटेड है, घर का बजट संभालना. आदमी लोग क्या है, लड़के लफाड़े, इधर उधर घूमना फिरना, ये वो सिगरेट गिरी, ये वो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं. लड़कियां थोड़ा सा सुलझी हुई होती हैं, वो घर पे रह के उनको घर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर हमारी सोसाइटी में काफी कल्चर्स में जल्दी शादी हो जाती है. आप एक नए घर में गए, डिसिप्लिन से गए, पूरा पैसा तनख्वाह आपके हाथ में 5,000 रुपए महीने के आए, आपको पूरा घर चलाना है उसमें, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तो नेचुरली आपके दिमाग में कंप्यूटर में फिट हो जाती है. तो आप अगर अपने घर की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं तो आप अपने क्लाइंट की भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से विमेन हैव अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विमेन के लिए पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में. और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जो मैंने आपको दिए कि यहाँ पे सक्सेसफुल थे. तो मेरे को ऐसे परसेंटेज नहीं पता होगी, बट मैं हैरान नहीं हूंगा कि अगर टोटल जितने वर्कर हैं उसमें से इस सेक्टर में अगर 1/4
लेडीज हो तो मैं हैरान नहीं होगा। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा है। थैंक यू सो मच सर। सर, हमने आज बहुत सारी चीजें सुनी अबाउट द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, बट हम मूवीज में देखकर या हमें इस सेक्टर के सिर्फ थोड़े जो आउटसाइड वाले पोर्शंस हैं, बैंक्स में जाकर इन सब रोल्स यही सब रोल्स देखने मिलते हैं। हम कभी शायद बजाज कैपिटल के ऑफिस नहीं जा पाएंगे देखने के लिए कि बैक एंड में क्या काम होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए क्या कोई मिथ्स हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जो लोगों को यूजुअली होती हैं इस सेक्टर के बारे में, स्पेशली जो आप आज हमारे यूथ के सामने ब्रेक करना चाहेंगे? कोई ऐसे मिथ जो आप बस्ट करना चाहेंगे अबाउट द सेक्टर? देखिए, ऐसा है कि हमारा दिमाग फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड होता है। तो फिल्मों में एक तो बिजनेसमैन को बहुत ही गलत लाइट में प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई बिजनेसमैन है तो कुछ ना कुछ तो घोटाला किया होगा पैसा बनाने के लिए। और अगर आदमी कोई फाइनेंस लाइन का है, भैया इसने कोई हेर फेर किया होगा। तो ऐसे लोगों की एक टेंडेंसी रहती है। और मैं, ये बात वैसे गलत है भी, पूरी गलत भी नहीं है कि फाइनेंस के लाइन में, मैंने आपको शुरू में भी बताया, घोटाला होने का चांस बहुत ज्यादा है। और हमारे देश में ऐसे स्कैंडल्स भी बहुत हुए हैं, शेयर मार्केट स्कैम्स हुए हैं, स्कैंडल्स हुए हैं, लोगों का चिट फंड ये वो पैसा पूसा लेकर भाग गए। तो ये एक ट्रस्ट का सेक्टर है। तो आपको सबसे बड़ी जो यहाँ पे चीज, यहाँ पे आपको मिथ ये है कि यहाँ पे इस सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म सेक्टर नहीं है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा बढ़िया करियर नहीं बना सकते। मेरे हिसाब से अपना लंबा करियर बनाने के लिए ये सेक्टर इक्वली गुड है किसी भी सेक्टर का। तो जैसे कई लोग कहते हैं जी अगर आप डॉक्टर बन गए तो आप 70 साल 80 साल की उम्र तक डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप लॉयर हैं, आपकी आके सलाह लेंगे। तो ऐसा ये यहाँ पे भी अप्लाई करता है कि आपने लोगों का पैसा सही तरीके से उनको सलाह दी, निवेश करवाया, और आपने अच्छी अच्छी डीलिंग करी, आपके बहुत सारी रिलेशनशिप कनेक्शंस बन जाएंगे जो आपको कहाँ के कहाँ ले जाएंगे। तो आप 60 साल की उम्र के बाद जो रिटायर भी करेगा तो उसके बाद कोई नई अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तो आप पूरी उम्र इस सेक्टर में एक अच्छा काम कर सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसको, जो सबसे बड़ी मिथ है इस सेक्टर की कि यहाँ पे गड़बड़ घोटाले होते हैं, मगर वो हर सेक्टर में, हर जगह पे गड़बड़ घोटाला है। तो अच्छे ईमानदार लोगों की इस सेक्टर में जरूरत है। तो आप अगर, आपकी शक्ल से ही अगर दिखता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और आप लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हैं, और आपके स्कूल कॉलेज वगैरह के डेज से आपके पुराने दोस्त 6 साल की उम्र से अभी तक जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप में कोई खास ऐसा हुनर है कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आपको इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए। सेकंड, मैं नेक्स्ट चीज ये कहूंगा कि इस सेक्टर में तभी आइए अगर इसमें आपका पैशन है। तो जापानीज में इसको बोलते हैं इकिगाई। इकिगाई कि आप वही काम करिए जिसमें आपका पूरा पैशन हो, और आप उसको उसके उसके बारे में सोचते हैं, सोते जागते सोचते हैं। तो जैसे शेयर बाजार के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बने हैं, वो, उनको बचपन से ही 10-12 साल की उम्र से ही, मतलब वो देखते थे कि जी धीरू भाई अंबानी जी के बेटे मुकेश अंबानी जी अब हिंदुस्तान के सबसे रिच हैं और वर्ल्ड के टॉप में उनका नाम आ गया है। और उन्होंने ऐसे छोटे स्टार्ट करते हुए उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को इतना बड़ा बना दिया। कई लोग फैसिनेटेड होते हैं इन स्टोरी से, और वो देखते हैं नियर बाय बैंक, उनकी विजन होती है जी काश मैं इस आईसीआईसीआई बैंक और या कोई बड़ा बैंक, मैं इसमें काम कर सकूं किसी दिन। या किसी अपने वो अंकल को देखते हैं, किसी को देखते हैं और उनको देखते हैं कि देखिए उन्होंने कितनी अच्छी गाड़ी बंगला वगैरह फ्लैट बना लिया। तो आपका अगर कोई रोल मॉडल है और आप अपने आप को एक इस सेक्टर में ग्रो करते हुए देखते हैं, तो आप जरूर इसको अपना करियर बनाइए। बट आपका एक पर्सनल पैशन होना चाहिए इसके लिए। मैंने जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिया कि सचिन तेंदुलकर को शुरू से क्रिकेट का एक पैशन था और वो किसी ने आइडेंटिफाई किया। तो आपको भी, क्या आपका पैशन है इस लाइन का? क्या आप फैसिनेट होते हैं पैसे का ट्रांसफर, कि भाई यहाँ से पैसा यूएसए जा रहा है, यूएसए से वापस इधर आ रहा है,
और ये आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन फैसिनेट करती हैं, या क्या आपको शेयर बाजार फैसिनेट करता है, या क्या आपको ये फैसिनेट करता है कि आप कंपनी का पूरा पैसा 1,000 करोड़ रुपया मैनेज कर रहे हैं और उसका कितना लोन लेना है और कितना शेयर बाजार से रेस करना है सब आप मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप पूरी किसी कंपनी के अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, अगर आपको पैशन है तो आप जरूर सक्सीड करेंगे इसमें। तो फिर कोई मिथ विथ कोई कुछ नहीं है। आप ट्रस्ट भी जीत लेंगे, आप में रिलेशनशिप स्किल भी है, और आप फिर टाइम और अपनी नॉलेज बढ़ाने में अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं, तो आप हर मिथ को बस्ट कर पाएंगे इस सेक्टर में। थैंक यू सो मच राजीव सर, हमारे साथ इतनी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और इतने पर्सपेक्टिव्स शेयर करने के लिए। हमारे यूथ अब उनको बहुत ज़्यादा डायरेक्शन मिलेगी इस सेक्टर में एंटर करने के लिए, एक्सेल करने के लिए। उनको किन किन सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है, क्या क्या एजुकेशन उनको देखना है, क्या ट्रेनिंग्स वो ले सकते हैं। बिफोर यू लीव टुडे, क्या आप हमारे यूथ के लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? तो आपने ऋचा मेरे जुबान की बात छीन ली कि मैं जाते हुए एक आखिरी मैसेज जरूर देना चाहता था। और आखिरी मैसेज है कि जो भी करें पूरे दिल से करें, पूरे दिमाग से करें, और उसमें अपने आप को पूरा झोंक दें। आप किसी भी सेक्टर में जाइए, और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी एक ऐसा है कि आप एक, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जन धन, उनकी टॉप 4-5 स्कीम्स में से एक है। उनकी विजन है कि हमारे इस देश के हर जन के पास धन हो। और मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हर हिंदुस्तानी परिवार के बैंक अकाउंट खुलवा दिया। और अब किसी को जो बेनिफिट ट्रांसफर भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, सीधा बैंक में, कोई बीच में चोरी चकारी नहीं। तो 30 करोड़ अकाउंट खुल जाना, और इतना बड़ा हमारा इंश्योरेंस सेक्टर, इतना बड़ा हमारा बैंकिंग सेक्टर, नामी बैंक्स हैं हमारे, या पूरी दुनिया में उनका नाम है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, और ये हमारे स्टॉक ब्रोकर्स, तो हमारे शेयर बाजार, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर हमारे बाजार को देखते हैं, हमारे दुनिया के टॉप 5 बाजारों में हमारा नाम होगा। तो इतना ब्यूटीफुल सेक्टर है ये। बट आप यहाँ पे तभी आए अगर ये आपका पैशन है, अगर ये आपका इकिगाई है। और इकिगाई के 4 रूल्स होते हैं। एक रूल होता है कि आप वही चीज करें जिसको आप प्यार करते हैं, व्हाट यू लव। दूसरा है व्हाट यू आर गुड एट, आपकी इस एरिया में स्किल होनी चाहिए, आपकी स्किल होनी चाहिए। और मैंने आपको बताई कि अगर आपका एनालिटिकल माइंड है तो आप यहाँ पे सक्सीड करेंगे। और तीसरा है यहाँ पे पैसा बनाने का तो खूब स्कोप है अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये एक तीसरा रूल है। चौथा है दुनिया का भला होना चाहिए। तो आप अगर कस्टमर सर्विस लाइन में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे कस्टमर का भला होना चाहिए, मैं क्या बैंक से कोई तरीका ढूंढ के मैनेजर साहब से बात करके इनका लोन %0.5 कम करा लूं, तो आप जो एप्लीकेंट है उसको बोल दो कि जी आप सर ये वाली क्लॉज टिक कर दीजिए कि जी मैं आर्म्ड फोर्सेस में काम करता हूं, तो मुझे ये स्पेशल इंटरेस्ट का कंसेशन मिलेगा या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैं डिपॉजिट लगा रहा हूं। तो अगर आप क्लाइंट को ऐसे एजुकेट करके चलेंगे तो आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग बनेगी। तो अपना पैशन फॉलो करिए, अपना इकिगाई फॉलो करिए, ये मेरी आखिरी एडवाइस है। और दूसरा एक और प्रिंसिपल है, वो भी जापानी प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं शोकुनिन। शोकुनिन मतलब चाहे आप मतलब खानसामा हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोफेशनल हैं, आपको एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट अपने एरिया का। और एक्सपर्टीज गेन करने में, सपोज आप मतलब एक रेस्टोरेंट में शेफ हैं, तो आपको और अगर पनीर मखनी आपका फेमस है, तो पनीर मखनी या डोसा बनाने में जो आपकी एक्सपर्टीज है वो पूरी डेवलप करके करने में आपको 10 साल लग जाते हैं। तो शोकुनिन बनना है और उसके लिए 10 साल लगते हैं। तो आप जो भी सेक्टर में आए उसमें कम से कम 10 साल अपने आप को झोंके, 10 साल लगाएं। आपकी अगर 20 साल की उम्र है तो 30 साल तक टकाटक लगे रहें, और फिर जाके सोचें कि कोई चेंज करें। हमें बहुत बुरा लगता है जब हम कोई सीवी देखते हैं कि 28 साल की उम्र है, 3 जॉब ऑलरेडी चेंज कर लिए। तो हम सोचते हैं यार इस बंदे का ना, अंदर मन में सोचते हैं, बोलते नहीं है, तो मन में सोचते हैं इनका दिमाग ना थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। मतलब ये नहीं, और बुरी तरह से नहीं कि भाई ये बहुत चेंज जल्दी माइंड चेंज करते रहते हैं,
हमें स्टेबल माइंड के लोग चाहिए, जो यहाँ पे हमारी कंपनी भी लंबा सोचती है, आप भी लंबा सोचें, इकट्ठे मिलके आपका करियर बनाते हैं, तो ऐसे काम करेंगे। सो दिस इज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे को कॉन्फिडेंस है और गारंटी है कि आपके सपने जरूर सच होंगे और आप ऐसी तरक्की के मुकाम पे पहुंचेंगे। सिर्फ मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से काम करिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी यूथ को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव सर, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को फॉर लिसनिंग टू अस टुडे। अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस गूगल फॉर्म पे आप जाएं और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें और राजीव सर के लिए या हमारे बाकी के करियर एक्सपर्ट्स के लिए आपके जो भी सवाल हैं करियर रिलेटेड या अदरवाइज, वो आप पूछ सकते हैं। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारे करियर काउंसलर्स के पास आपकी डिटेल्स पहुंचेंगी और वो आप तक पहुंचकर आपको 1-on-1 पर्सनलाइज सपोर्ट दे पाएंगे। अगर आपके करियर को लेकर के आपके कुछ डर हैं या कुछ गलत फहमियां हैं जो आपको दूर करनी है, तो आप वो भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आप तक जरूर पहुंचेंगे। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। थैंक यू।